ये तो गेम के एंड में ही पता चलेगा कौन किसकी पर्सनैलिटी है, कौन लेके जाएगा। ये तुम लोगों के बताने से थोड़ी हो जाएगा। कौन लेके जाएगा वो तब का तब वो है। इन जब सब के कहने से कुछ नहीं हो जो जाएगा। वो टास्क बेस्ट करेगा, जो इन सब फिनाले के का कहने टास्क से बेस्ट कुछ नहीं होने करेगा, वाला। वो दिन कौन अच्छा करता है वो मैटर करता है। अंजलि, आपने शिवा के साथ कई सारे टीम पावर प्लेस परफॉर्म किए, लेकिन आपको ज्यादा हकदार उस ट्रॉफी के लगते हैं अंकुल, ना कि शिवा। ऐसा क्यों? ओवरऑल देखा जाए तो जो अंकुर है वो रियल है। अगर उसने रिश्ते भी बनाए ना जिसके साथ, मेरे साथ या निखिल भैया के साथ, तो वो पूरा क्लियर रहा है। यहाँ उसके जो रिश्ते हैं वो फेक रहे हैं, सबको पता है। तो और जो परफॉर्मेंस में मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा करता है, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। पर ओवरऑल देखा जाए तो उसका ज्यादा है, वो रियल रहा है हर चीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड निशा मिश्रा। देख, मैंने बोला फर्स्ट वीक में जब मैं आई थी, जब लोगों ने देखा था, सबने ऑलमोस्ट सोचा था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए, जब उन्होंने देखा दैट हाउ आई प्ले, इफ आई लूज, इफ आई विन, आई नो दैट आई हैव टू गिव माई ऑल टू द टास्क। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क। महक भी डिजर्व करती हैं, तभी वो यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही हैं। अभी तो 5th वीक हो गया है। अभी आशिका और रौनक की जब बात आई तो इन्होंने रौनक को वोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से रौनक के साथ इनकी अच्छी बन रही है, तो वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सेफ प्ले होता तो मैं आशिका के लिए ही वोट करती। नहीं, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जब इनकी शिवा से भी नहीं बन रही थी, तो जैसे ये बोलती है आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ गर्ल्स गर्ल। ये मेरे पास आई थी, मैंने शिवा को बताया भी नहीं कि महक आके मेरे से बात कर रही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की जब एक लड़की से कुछ शेयर करती है तो वो क्या सोच के शेयर करती है। मैंने उनको बहुत बताइए, ये बात तब की है जब इतना अगली सिचुएशन नहीं हुआ। अरे मैं तो बात ही नहीं करी इस बारे में। मैं बहुत पहले की है। अगर मैं एज अ लड़की किसी और लड़की के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको कहाँ तक रखना है। तो मुझे लगता है कि that's it फ्रॉम माई एंड। मैं जब इस घर में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि जो मैं रियल हूँ वही मैं इस घर में दिखाऊंगी। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मेरा दिल अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत फायदा उठाया मेरा। अगर ये कहती हैं कि मैं सेफ प्ले करती हूँ तो मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। एंड रौनक, तुझे भी ये बात पता है, वहां पे मैंने गेम से ऊपर एक थर्ड नजरिए से देखा है, तो मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखा है। आई फील लाइक सबसे मेरी बातचीत है एंड सबके साथ मेरे रिलेशंस क्लियर रहे हैं हमेशा। कभी किसी को फॉल्स होप नहीं बोली, कभी किसी को ये नहीं बोला तू मेरी वैरायटी एंड फिर उसके पास चली गई। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। दूसरी बात, गर्ल की बात आती है तो मिश्रा, मैंने आपके लिए नहीं बोला था वो स्टेटमेंट, मैं इन जनरल गर्ल्स गर्ल हूँ, आपकी और मेरी नहीं बॉन्ड हो पाई इस गेम में इतनी, एंड मेरे को करनी भी नहीं है बिकॉज XYZ रीजन मेरा दिल नहीं मानेगा आपसे बॉन्ड करने के लिए। एंड हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो कि जो भी शिवा ने मेरे साथ किया वो गलत है, बट अगर मिश्रा आप इतनी वोकल हैं तो मैंने जब भी सिचुएशन रेज हुई है आपने कभी सही और गलत का स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। हो सकता है आपने पीछे लिया हो। दूसरी बात, एक सेकेंड, ये पॉइंट क्लियर कर लूं, फिर आप दूसरी बताओगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो ठीक है, बोलो। तो जैसा आपने बोला कि मैं अपनी पॉइंट किसी का साइड नहीं लेती, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अंजलि को दोस्त मानती हूँ, अगर मैं शिवा को दोस्त मानती हूँ, अगर वो गलत होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ के उन्हें बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि सब बैठे हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि अंजलि, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है। चांदनी भी दोस्त रही है अंजलि की, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हेसिटेट नहीं करती, चाहे वो पीछे से हो चाहे सबके सामने हो। मेरा जहां व्यू पॉइंट आया, चाहे मेरे दोस्तों को ऑफेंड करे, बट मैंने अपना व्यू पॉइंट हमेशा रखा है। इस 1 महीने में 1 साल की जर्नी तय करी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट मैटर्स एज अ पर्सन तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं हो। तो निशा यार मत कर जाए। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा हकदार है उस ट्रॉफी को उठाने के लिए? शुरुआत करेंगे निशा मिश्रा से। निशा निशा, मेरा हाथ दिख रहा है? चल यार। तो निशा मिश्रा के लिए 6 लोगों ने हाथ उठाया है। जिन जिन कंटेस्टेंट्स को लगता है कि महक ज्यादा हकदार है इस ट्रॉफी के लिए, हाथ उठाइए। 5। तो शिवा, आपके हिसाब से महक क्यों हकदार नहीं है उस ट्रॉफी के लिए? ओह माय गॉड, दिस टफ क्वेश्चन। टास्क में देखा जाए तो मेरे को लगता है वो डिजर्विंग है, उसके अंदर विल पावर भी अच्छी है, तगड़ी है, और उसके साथ मैंने टास्क भी किया है, मेरे को मोटिवेट करती रहती है। क्वेश्चन ये नहीं है, आप थोड़ा चुप रहिए। नहीं रहूंगी, आपके बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं मत बता, मत बता यार, तू कशिश का जवाब देना है यार।
वो डिजर्विंग इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये। मेरे को वो 100% कंफर्मेशन नहीं आता है महक से कि अगर मैं महक के साथ परफॉर्म करूंगा तो मैं जीतूंगा, और ऐसा मेरे को महक के साथ इसके साथ लगता है, निशा के साथ। दिस वे। रौनक, आपने भी निशा मिश्रा के लिए वोट किया, तो क्या आपको महक हकदार नहीं लगती उस ट्रॉफी की? निशा को मैंने इसलिए किया है डिजर्विंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा जैसे कि जब भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो निशा बहुत फोकस्ड होती है। उसको मतलब जैसे मैं सोचती हूँ लाइक 100% देना है, सुनती है अपना फिजिकली भी, जहाँ उसको लगता है कि वो फिजिकली उतना नहीं डाल पाएगी तो उतना अपना दिमाग से सोच के उस चीज़ को इजी करने के लिए मतलब अपना 100% मतलब उसके मन में होता है कि मुझे जीतना है कहीं ना कहीं। और तो मेरे मन में वगैरह भी नहीं मैंने होता, कभी मैं 100% नहीं डालती हूँ। टास्क के बेसिस पे मैंने आपके साथ नहीं किया तो मुझे उतना डीपली नहीं हाँ, तो पता ये बोलो कि आप कैसे करते हो। मैंने सिर्फ आपको दूर से एज ए ऑडियंस ही हाँ, देखा। नहीं बिल्कुल, मेरे को लेकिन कोई निशा के प्रॉब्लम साथ नहीं है। मैंने किया है तो आप मुझे हाँ पता ये है। बोलो, फिर मैं 100% मैं भी पूरा हाँ, देती हूँ। मैंने ये नहीं बोला, बट मेरे को भी आदत नहीं है, मैं कभी भी अगर आप दोनों को एज ए कंप्यूटर आमने सामने भी किया जाए तो ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होगा कौन जीतेगा। निखिल, मुझे आपका भी एक बार पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मैंने निशा का एक नेचर देखा है, वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है। उस पर अगर बात आ रही है तब भी उसका वही पेस रहता है, तो उससे बात ऊपर जा रही है तो भी उसका वही पेस रहता है। वो बहुत कामली हैंडल करती है उसको। यही अपोजिट है इसके अंदर। महक कभी भी चीज़ों को हमेशा उसकी चीज़ें ना ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने बिगड़ती हुई देखी है। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से आपको लगता है कि मैं अगर अपने इमोशंस खुल के दिखाती हूँ तो मैं डिजर्विंग नहीं हूँ? जब आशिका को बचाने की बात आई थी ना तो निशा ने पता है एक सिंगल थॉट नहीं दिया था कि यार निखिल ने बोल दिया मतलब बोल दिया। पर जब बात आपकी आई थी ना सिंगल थॉट देने वाली कि यार हाँ तो हाँ, क्योंकि वो निखिल चीज़ आप आप ही में के नहीं लिए है। मैं किल जोन गई थी उस टाइम पे। आपको किल जोन में 50,000 रुपए लेके गए नहीं गए, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट, दोनों के दोनों यही हो भाई। 50,000 लेके जाने को मैं राजी था नहीं था? तो ये कैसे कह सकते हो आपके निखिल आपके लिए जाने को राजी क्योंकि थी? मुझे पता था कि आपको ये दोनों टारगेट मुझे टारगेट कर रहे हैं तो ये दोनों टारगेट करेंगे। आप अपनी बात में ये बात भी ऐड करो कि हाँ निखिल आप भी रेडी थे जाने को। अब मुझे एक बात खत्म। बोलनी है। पहली बात, हमें टास्क पता नहीं थे कि गिल्ली डंडा का टास्क होने वाला है या क्या होने वाला है। दूसरी बात, अगर मुझे ये टास्क पता भी होता और मेरी आपसे लड़ाई नहीं हुई होती इससे पहले, तब भी अगर मुझसे डिसीजन पूछा गया होता इन तीनों में से, मैं आपको ही बेंच करती बिना कोई गिले शिकवे के, बिकॉज मुझे लगता है वहां बैलेंस का बहुत गेम था। तो मतलब आपको लगता है बैलेंस नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल नहीं लगता। मुझे क्या लगता है ये दोनों आपसे बेटर कर सकते हैं। मेरा लिगामेंट इंजर्ड है और मैं बैलेंस करके ही अपनी इंजरी ठीक नहीं करी है। समझना वो मत समझो, बट ये मेरा क्या पर्सनल बात पॉइंट कर ऑफ रहे व्यू हो है। यार? इसके किस बात का जवाब दो ना, तुक बनता है यार। तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को लगता है कि निशा आप हकदार हैं उस ट्रॉफी की। एक वोट ज्यादा। तो Thank you, अब काजल। आप वो स्प्रे उठाए और Thank you guys. Oops, sorry. सांता क्लॉस लग रही हूँ क्या मैं? Thank you. अप नेक्स्ट चांदनी वर्सेस अंजलि। कम ऑन गर्ल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। बेशक मैं हारी या जीती बट मैंने अपना परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दिया। बाकी मेरे को अंजलि का ऐसा कुछ लगता नहीं है कि शी इज़ अनडिजर्विंग, बट एट द सेम टाइम मैं जस्ट एक ही चीज़ है जो मेरे को उस चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगती, वो है वो बात सुनती नहीं है। एंड फॉर दैट फैक्ट आई एम अ गुड लिसनर। सो मैं वो उस चीज़ के लिए अंजलि को बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सुना करिए और सोच समझ के कुछ भी आपको चीज़ हो आप वो बोला करिए, उसमें आप लैक करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।